मॉर्निंग स्टूडेंट, आज हम कल का पढ़ाया हुआ टॉपिक आगे बढ़ाएंगे। ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। कल हमने भाषा पढ़ी थी, तो आप लोगों को पता है भाषा क्या होती है। ठीक है, कल हमने क्या पढ़ाया था? भाषा का सामान्य ज्ञान पढ़ाया था। क्या पढ़ाया था? भाषा का सामान्य ज्ञान, यानी भाषा क्या होती है। ठीक है, आप सभी बच्चों ने कॉपियां बना रखी होंगी, उसमें नोट्स भी उतारे होंगे। अच्छे बच्चों की तरह ना साफ साफ उतारना है, कटिंग नहीं करनी बिल्कुल भी आप लोगों को। ठीक है, तो हमने कल भाषा पढ़ा था। भाषा किसे कहते हैं? जब एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से बातचीत करता है, जो बोलता है, वही क्या होती है? भाषा होती है। ठीक है, तो हम कल क्या पढ़ रहे थे? भाषा की परिभाषा पढ़ी थी हमने, थोड़े से उसके प्रकार बताए थे। तो प्रकार कौन कौन से होते हैं ये हमने बता दिए थे। कौन कौन से होते हैं? 3 प्रकार बताए थे। आप लोग बताओ मेरे को कौन कौन से होते हैं? चलो, मेरे को पता है, आप सभी बच्चों को याद होंगे। कितने होते हैं? 3 होते हैं। तो चलो हम नोट करते हैं भाषा के प्रकार। नोट करते हैं भाषा के प्रकार। भाषा के प्रकार साथ साथ लिखते जाइए। आप सभी भी मेरे साथ साथ साफ और सुंदर नोट्स बनाइए और मेरे साथ साथ क्या करोगे? लिखते जाइए। ठीक है सभी, तो लिखिए भाषा के प्रकार। तो लिखो इसमें भाषा के कितने रूप होते हैं? 3। कितने होते हैं? 3। तो लिखिए भाषा के 3 रूप होते हैं। शाबाश, 3 रूप होते हैं। आपको पता है पहला कौन सा लिखेंगे? मौखिक भाषा। पहला कौन सा लिखेंगे? मौखिक। तो लिखो, एक नंबर लगाओ, मौखिक भाषा। मौखिक भाषा। दूसरी क्या लिखेंगे? लिखित भाषा। शाबाश, आप सभी जवाब भी देते हो साथ साथ, वेरी गुड। लिखित भाषा। मेरे को पता है आप लोग भी साथ साथ बोल रहे हो, साथ साथ पढ़ रहे हो। तो दूसरी हो गई लिखित भाषा। तीसरी होती है सांकेतिक भाषा। तीसरी क्या होती है? सांकेतिक भाषा। सांकेतिक भाषा। ठीक है, अब देखो, मैं आप लोगों को पता रहता है, आप बहुत समझदार बच्चे हो। मौखिक का मतलब होता है जो बोल के भाषा, आपस में विचार विमर्श किए जाए, लिखित यानी लिख कर किया जाए, सांकेतिक यानी इशारों से किया जाए। तो हम पहले आपने लिख लिया, बोर्ड पे जगह कम रहती है, हमें मिटाना पड़ता है, तो आप ये तीनों लिख लिया। अब आप नया टॉपिक डालेंगे। तीनों लिखने के बाद में एक लाइन छोड़े, उसके बाद में आप डालिए 1 नंबर मौखिक भाषा। अब आपको परिभाषा भी तो लिखनी पड़ेगी, तो लिखो मौखिक भाषा की परिभाषा। क्या लिखोगे? मौखिक भाषा की परिभाषा। आप ऐसे लगाइए, तीर का निशान लगाओ और यहाँ इसको क्या करोगे? अंडरलाइन कर दो, जिससे वो आपको दिखेगी। नीचे अंडरलाइन रहेगी तो आपको पता चलेगा। तो आप बताओ मौखिक भाषा किसे कहते हैं? भाषा का वह रूप जिसमें एक व्यक्ति बोलकर विचार प्रकट करता है, अपना और दूसरा व्यक्ति उसको सुनकर क्या करता है? ग्रहण करता है या उसको समझता है। वो क्या कहलाती है? मौखिक भाषा कहलाती है। ठीक है, आप लोगों ने सुना, आपको याद हुआ। अब मैं इसको क्या करवा देती हूँ, आप लोगों को नोट करवा देती हूँ। तो आप अपनी बुक, जो नोटबुक होती है वो उठाइए, पेन उठाइए, उसमें साथ साथ लिखते रहिए। लिखो भाषा का वह रूप, भाषा का वह रूप, भाषा का वह रूप जिससे एक व्यक्ति अपने मन के विचारों और भावों नहीं लिखते हो तो
भाव नहीं समझ में आएगा तो आप लिख लो भावनाओं को क्या करता है, बोलकर दूसरे व्यक्ति को अपनी बात समझाता है। दूसरे व्यक्ति को अपनी बात क्या करता है, समझाता है। अब दूसरा व्यक्ति भी तो है, तो वो क्या करेगा, दूसरा व्यक्ति उसकी बात को क्या करेगा, सुनेगा। क्योंकि भाई उसने बोला है, लिखा तो है नहीं, बोला है, तो दूसरा व्यक्ति क्या करेगा, अपने कानों से उसको सुनेगा। तो लिखो इसे, अपनी बात समझाता है तथा दूसरा व्यक्ति उस बात को सुनकर ग्रहण करता है या समझता है, उसे हम मौखिक भाषा कहते हैं। देखो, आप बच्चों को कार्टून बहुत पसंद होता है, तो आप उसमें कार्टून देखते हो, तो वो जो आवाज करते हैं उसको आप क्या करते हो, सुनकर ग्रहण करते हो ना, आपको आनंद भी आता है, आप उसको देखते हो, सुनते भी हो, तो वो आवाज जो बोलते हैं वो सुनते हो आप, तो वो मौखिक रूप हो गया है ना। या समाचार देखते हो आप टीवी पर, तो जो बैठा हुआ व्यक्ति बोलता रहता है, आप उसको क्या करते रहते हो, सुनते रहते हो, तो वो हो गई मौखिक भाषा। जैसे भी लिखो, जैसे रेडियो पर समाचार सुनना, ठीक है। रेडियो पर क्या करते हो आप, समाचार सुनते हो, तो क्या कहलाते हैं, मौखिक भाषा कहलाते हैं, ठीक है। मौखिक भाषा आपको समझ में आई। अब हम यहाँ पर लिखेंगे दूसरी भाषा, कौन सी, लिखित भाषा। तो लिखिए आप लोग, 2 नंबर लगे, इसके नीचे एक लाइन छोड़ी, एक लाइन छोड़ने के बाद में लिखेंगे सभी साफ और सुंदर राइटिंग में, साथ साथ लिखते रहिए, अपनी राइटिंग का ध्यान रखें, बहुत सुंदर अक्षरों में लिखिए सभी। तो दूसरा क्या है, लिखित भाषा, ठीक है। तो लिखो, लिखित भाषा की परिभाषा, लिखित भाषा की परिभाषा, ठीक है। अभी क्या करोगे, इसको अंडरलाइन करोगे सभी, शाबाश, करोगे सभी, ऐसे कर दिया, हो गया, आप लोगों का हो गया, मेरा भी हो गया, आपका भी हो गया। अब आप मेरे को बताओ, लिखित भाषा आप किसको कहेंगे, बताओ। यानी आप जब कॉपी में होमवर्क करते हो तो वो होमवर्क आपका लिखित होता है, हम उसे क्या करते हैं, पढ़कर उसको क्या करते हैं, ग्रहण करते हैं, तो वो क्या कहलाता है, लिखित भाषा कहलाता है। तो लिखिए, भाषा का वह रूप, वह रूप जिससे एक व्यक्ति अपने विचार, अपने
मन के, अपने मन के, देखो थोड़ा सा परिवर्तन करना है, ज्यादा नहीं करना है, वही सेम परिभाषा होती है, सिर्फ आपको वहां पर बोलकर और सुनकर ग्रहण करना था, यहाँ पर आपको लिखकर और पढ़कर ग्रहण करना है, थोड़ा सा परिवर्तन करना है, एक परिभाषा याद होने के बाद वो भी हो जाएगी। तो लिखिए आप, भाषा का वह रूप जिससे एक व्यक्ति अपने मन की भावनाओं, मन की भावनाओं व विचारों को क्या करता है, लिखकर अपने मन की भावनाओं व विचारों को लिखकर दूसरे व्यक्ति को क्या करता है, समझाता है, दूसरे व्यक्ति को समझाता है। ठीक है, तो दूसरा व्यक्ति क्या करेगा, अब उसने बोला तो नहीं बोला तो वो क्या करेगा, उसको पढ़ेगा ही नहीं, भाई इसने लिखा है, देखो बोला नहीं ना, लिखा है तो इसको दूसरा व्यक्ति क्या करेगा, लिखे हुए को पढ़ेगा, तो दूसरे व्यक्ति को समझाता है। अब यहाँ लिखोगे दूसरा व्यक्ति उसके विचारों को पढ़कर ग्रहण करता है। दूसरा व्यक्ति उसके विचारों को पढ़कर ग्रहण करता है, उसे हम क्या कहेंगे, बताइए आप लोग, वेरी गुड, मौखिक नहीं, लिखित भाषा कहेंगे। क्या कहेंगे, लिखित भाषा, इसको उसे हम लिखित भाषा कहते हैं। ठीक है, जैसे आपने कभी पत्र देखा है, नहीं देखा, यानी जो कोई हॉस्टल में रहता है बच्चा तो अपने मन के भावों को क्या करता है, पत्र में लिखकर अपने मम्मी पापा को भेजता है, तो वो क्या कहलाता है, लिखित भाषा कहलाता है। तो जैसे में लिखो, जैसे राम ने पत्र लिखा, ये पत्र क्या हुआ, लिखित भाषा। तो देखो मौखिक भाषा और लिखित भाषा दोनों समझ में आ गई आपको। ठीक है, अब हम तीसरी भाषा लिखेंगे, सांकेतिक भाषा। तीसरी लिखेंगे सांकेतिक भाषा। एक लाइन छोड़ दीजिए इसके बीच में, साफ और सुंदर लिखिए, बीच में लाइन छोड़ना है आप लोगों को, बहुत सुंदर तरीके से लिखना है, राइटिंग भी अच्छी करनी है। ठीक है, तीसरा लिखो सांकेतिक भाषा की परिभाषा। ठीक है, सांकेतिक भाषा की परिभाषा, इसके नीचे अंडरलाइन कीजिए, तीर का निशान भी लगाइए। ठीक है, अब इसके आगे लिखो, बताओ सांकेतिक किसे कहेंगे। कल मैंने आपको बताया था, यानी संकेतों से या किसी को इशारे से अपनी बात को समझाना क्या कहलाता है, सांकेतिक भाषा कहलाता है। तो इस लिखिए कि भाषा का वह रूप जिससे एक व्यक्ति इशारों या संकेतों से
संकेतों से, इशारों या संकेतों से दूसरे व्यक्ति को अपनी बात समझाता है तथा दूसरा व्यक्ति उसके इशारों व संकेतों से उसकी बात को समझ जाता है उसे हम क्या कहेंगे? बताओ, आप लोग बताओ क्या कहोगे? सांकेतिक भाषा। उसे हम सांकेतिक भाषा कहते हैं। शाबाश, देखो आपने तीनों की परिभाषा बता दी मैंने। अब इसमें जैसे उदाहरण बताइए आप लोग, सभी को आती है ना? जो यातायात का सिपाही होता है या यात्रियों को या हाथ से गूंगा व्यक्ति, बहरा व्यक्ति है, यातायात का सिपाही को हाथ से इशारा करता है रुकिए, वो इशारा करता है तो हम समझ जाते हैं कि ये जो हाथ ऐसे किया उसने, वो रुकने का इशारा है। किस चीज का इशारा है? रुकने का इशारा। गूंगा व्यक्ति होता है, बहरा व्यक्ति होता है, तो रोड क्रॉस करने के लिए या रोड के इस पार से उधर जाने के लिए क्या करता है? इशारा करता है कि मुझे वहां ले जाइए। तो क्या होता है? संकेत होता है। तो संकेत से हम समझ जाते हैं कि हमें क्या करना है, हमें सड़क से पार करा दीजिए। ठीक है, तो आप जैसे यातायात का चौराहे, चलो वैसे लिख लो, पूरा लिखते हैं ना। चौराहे पर खड़ा सिपाही अपने हाथ से चौराहे पर खड़ा सिपाही अपने हाथ से यातायात को इशारे से क्या करता है? नियंत्रित करता है। देखिए इसमें किसने, सिपाही ने क्या किया? इशारा किया और उसने यातायात को रोका। तो आज का टॉपिक कंप्लीट हो गया आपका। आप अब इसमें पूरा टॉपिक हो गया है, आप इसको ध्यान रखें, अच्छी तरीके से उतारें इसको शार्प और सुंदर राइटिंग में, साथ में इसका रिवीजन करें। आज के लिए इतना ही, कल हम आगे नेक्स्ट